एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि विजन बेचती है, जो मुनाफा नहीं बल्कि भरोसा कमाती है और जो कहती है अगर भारत मुस्कुराए तो हमारी जीत है। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन इसके प्रोडक्ट भारत के लगभग 90% घरों में मौजूद हैं। यानी जब भी आप ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं या फिर नहाते हैं तो आप इस कंपनी के टच में होते हैं। इस कंपनी के हर सेकंड में लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं। इस कंपनी के पास 50 से भी ज़्यादा ब्रांड हैं। इनमें से 19 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी सालाना बिक्री लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जैसे कि सर्फ एक्सेल, डव, लक्स, ब्रुक बॉन्ड और क्लिनिक प्लस। एक ऐसी कंपनी जिसने गांव की महिलाओं को CEO बना दिया। इस बात पर इस कंपनी के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइफ बॉय का वो ऐड तो याद होगा, Lifebuoy Virus Fighter. It fights the virus and keeps you protected. इस कंपनी ने सिर्फ एक ऐड कैंपेन से करोड़ों भारतीयों की हाथ धोने की आदत बदल दी। इस कंपनी की शुरुआत साल 1888 ईस्वी में एक साबुन सनलाइट सोप से हुई थी, लेकिन आज ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद FMCG कंपनियों में गिनी जाती है। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की। लेकिन इसका सफ़र सिर्फ एक बिजनेस का नहीं है, ये कहानी है बदलाव की, संघर्ष की और भारतीय घरों की। आइए जानते हैं इस कंपनी के जीरो से हीरो बनने की कहानी आज के इस शानदार वीडियो में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कहानी शुरू होती है साल 1888 ईस्वी में, जब कोलकाता के बंदरगाह पर सनलाइट साबुन के डिब्बे आते हैं। ये साबुन इंग्लैंड की कंपनी लीवर ब्रदर्स ने बनाए थे। उस समय भारत में ब्रांडेड सामान बेचना बिल्कुल नया था। सनलाइट साबुन के बाद साल 1895 में लाइफ बॉय साबुन आया, फिर लक्स, पियर्स और बिम जैसे उत्पाद भी बाजार में आए। ये सारे ब्रांड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। साल 1931 में लीवर ब्रदर्स ने भारत में अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके बाद साल 1933 में लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड और साल 1935 में यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड बनी। उसके बाद में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाई गई। साल 2007 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL कर दिया गया। इस तरह HUL ने भारत में अपनी नींव रखी। HUL ने शुरू में सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान दिया। सनलाइट और लाइफ बॉय साबुन ने लोगों को साफ सफाई सिखाई। उस समय भारत में स्वच्छता बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। साल 1903 में ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय आई, जो हर घर में चाय की चुस्की का हिस्सा बनी। साल 1918 में वनस्पति और साल 1937 में डालडा ने रसोई में नया स्वाद घोला। पहले HUL विदेशों से सामान मंगवाती थी, लेकिन जल्द ही उसने भारत में ही अपना सामान बनाना शुरू किया। साल 1933 में मुंबई के शिवरी में पहला साबुन का कारखाना खोला गया। इससे सामान सस्ता हुआ और स्थानीय लोगों को नौकरियां भी मिली। साल 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद HUL ने भारतीय लोगों की ज़रूरतों को और गहराई से समझना शुरू किया, और उसके बाद तीनों कंपनियों के मिलने के बाद HUL ने भारतीयकरण शुरू किया। 1961 में प्रकाश टंडन कंपनी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय कर्मचारियों को बढ़ावा दिया और स्थानीय लोगों के लिए नए प्रोडक्ट बनाए। साल 1960 के दशक में HUL ने कई तरह के नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। सबसे पहले सर्फ डिटर्जेंट आया, जो कपड़े धोने का सबसे पसंदीदा साबुन पाउडर बना। साल 1969 में रिन बार और ब्रू कॉफ़ी, साल 1971 में क्लिनिक शैम्पू और 1974 में लिरिल साबुन लॉन्च हुए। ये सारे ब्रांड ने
HUL को घर घर में मशहूर कर दिया। HUL की सफलता की सबसे बड़ी वजह है इसकी नई सोच। कंपनी हमेशा नए और बेहतर सामान बनाने की कोशिश करती है। साल 1966 में मुंबई में हिंदुस्तान यूनिलीवर रिसर्च सेंटर खोला गया। उसके बाद बेंगलुरु में एक और रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई। साल 2006 में दोनों को बेंगलुरु में मिला दिया गया। इन सेंटर्स ने कई नए प्रोडक्ट बनाए जो भारतीय लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से थे। एग्जाम्पल के लिए सर्फ एक्सेल को भारत के पानी और कपड़े धोने की आदतों के हिसाब से बनाया गया। प्योरिट वाटर प्योरीफायर को सस्ता और अच्छा बनाया गया ताकि गांव और शहर दोनों जगह के लोग इसे यूज कर सकें। HUL ने हमेशा भारतीय ग्राहकों की छोटी छोटी ज़रूरतों को समझा और उनके लिए खास सामान बनाए। HUL की सबसे खास पहल है प्रोजेक्ट शक्ति, जो साल 2000 में शुरू हुई। इस प्रोजेक्ट का मकसद था गांवों में HUL के सामान बेचना और साथ ही गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। HUL ने गांव की महिलाओं को छोटा सा बिजनेस शुरू करने की ट्रेनिंग दी। ये महिलाएं अपने गांव में साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट जैसे सामान बेचती थी। साल 2023 तक प्रोजेक्ट शक्ति ने 18 राज्यों में 1,36,000 से ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाया। इन महिलाओं ने छोटे छोटे पैकेट में सस्ते सामान बेचकर अपनी कमाई की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अपने गांव में साफ सफाई और हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाई। इस प्रोजेक्ट ने HUL को गांव में मशहूर बना दिया और दिखा दिया कि कंपनी समाज के लिए कितना सोचती है। HUL के पास बहुत सारे ब्रांड हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए मशहूर हैं। कंपनी 50 से भी ज़्यादा ब्रांड और 16 तरह के प्रोडक्ट्स पर काम करती है। HUL के 19 ब्रांड हर साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री करते हैं। लाइफबॉय भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है। क्लिनिक प्लस, डव और सनसिल्क भारत के टॉप 3 हेयर केयर ब्रांड हैं। HUL के ज्यादातर ब्रांड अपने क्षेत्र में नंबर 1 या नंबर 2 पर हैं। HUL ने अपने सफर में सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं बढ़ाए बल्कि कई बड़ी कंपनियों को जोड़कर खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। सबसे पहले साल 1984 में ब्रुक बॉन्ड को खरीदकर चाय के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद 1986 में पॉन्ड्स को साथ लाकर स्किन केयर सेगमेंट में एक बड़ा कदम उठाया। फिर साल 1993 में टाटा आयल मिल्स को मिलाकर साबुन और डिटर्जेंट के कारोबार को और भी ज्यादा फैलाया। कॉस्मेटिक की दुनिया में भी HUL पीछे नहीं हटा। 1996 में लक्मे के साथ साझेदारी कर इस सेगमेंट में भी एंट्री ली और सालों बाद साल 2020 में HUL ने GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर को खरीदकर हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे बड़े ब्रांड को भी अपने नाम कर लिया। इन सभी कदमों ने HUL को भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी में से एक बना दिया। HUL सिर्फ कारोबार में ही नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी गंभीरता से काम कर रही है। साल 2010 में यूनिलीवर सस्टेनेबल लिविंग प्लान की शुरुआत हुई, जिसके तहत कई बड़े कदम उठाए गए। पानी की बचत के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन ने 1.3 ट्रिलियन लीटर पानी बचाने की दिशा में काम शुरू किया। अगर ऊर्जा की बात करें तो 2023 तक HUL अपनी सारी बिजली सौर और पवन ऊर्जा से लेने लगी। प्लास्टिक प्रदूषण को भी हल्के में नहीं लिया गया। साल 2020 में ही कंपनी ने 1 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर साफ किया। इतना ही नहीं, HUL ने अब तक 88% कचरा कम कर दिया है और अपने सारे कृषि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से लेने की कोशिश कर रही है। इन प्रयासों से न सिर्फ प्रकृति को फायदा हुआ है बल्कि लोगों का भरोसा भी HUL के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। HUL का सफर सिर्फ कामयाबी से भरा नहीं था, कुछ मुश्किल दौर और विवाद भी सामने आए। साल 2001 में कोडा इकनाल की फैक्ट्री पर पारा प्रदूषण का आरोप लगा। लोगों के विरोध के बाद फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। हालांकि बाद में HUL ने सफाई की जिम्मेदारी ली और प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिया। साल 2019 में
कुंभ मेले से जुड़ा ब्रुक बॉन्ड का एक विज्ञापन भी लोगों को गलत लगा। विरोध बढ़ा तो कंपनी ने तुरंत माफी मांगी और विज्ञापन हटा दिया। इन घटनाओं से सीख कर एचयूएल ने अपनी नीतियों में सुधार किया और लोगों के विश्वास को बनाए रखा। एचयूएल की कमाई इसकी ताकत दिखाती है। 1958 में कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। साल 2019 तक ये 6080 करोड़ रुपए हो गया। साल 2022 में एचयूएल ने 50,000 करोड़ रुपए की बिक्री पार की। ये भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी थी जिसने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ। साल 2023 में एचयूएल की मार्केट वैल्यू 5,54,750 करोड़ रुपए थी। एचयूएल ने विनिंग इन मेनी इंडियाज नाम की स्ट्रेटजी बनाई। इसके तहत भारत को 15 हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से के लिए अलग अलग सामान, विज्ञापन और बिक्री की योजना बनाई गई। गांव में सस्ते और छोटे पैकेट बेचे गए, जबकि शहरों में महंगे और अच्छे सामान। इस स्ट्रेटजी ने एचयूएल को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। एचयूएल का मानना है जो भारत के लिए अच्छा है वही एचयूएल के लिए अच्छा है। इसी सोच के साथ कंपनी ने कई सामाजिक पहल की हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान के जरिए साफ सफाई की आदतों पर जोर दिया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन ने पानी बचाने, गांव के विकास और लोगों को रोजगार देने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए। अगर एचयूएल के भविष्य की बात की जाए तो इसका भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल है। साल 2030 तक कंपनी का लक्ष्य है सभी कच्चे माल को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, फैक्ट्रियों को शून्य कार्बन करना और सेहतमंद व प्रीमियम प्रोडक्ट पर फोकस करना। डिजिटल दुनिया में भी एचयूएल तेजी से बढ़ रही है, ऑनलाइन बिक्री और डेटा का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। साथ ही न्यूट्रिशन और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में भी कंपनी उतर चुकी है। वीवास और हॉर्लिक्स इसके शुरुआती कदम हैं। एचयूएल की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि भारत के विकास की मिसाल है। छोटी शुरुआत से लेकर देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनने तक एचयूएल ने मेहनत, नई सोच और समाज सेवा से ये मुकाम हासिल किया। प्रोजेक्ट शक्ति और विनिंग इन मेनी इंडियाज जैसी स्ट्रेटजी ने इसे हर घर तक पहुंचाया। पर्यावरण, समाज और लोगों के लिए इसके योगदान ने इसे एक भरोसेमंद ब्रांड बनाया। एचयूएल की सफलता हमें सिखाती है कि ईमानदारी और समर्पण से कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।